हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। आज का टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे कि पिछले 3 लेक्चर्स में हम नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम को पढ़ चुके हैं, तो अब हमें देखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और व्हाट इज़ हेक्स नंबर सिस्टम? इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विद बेस 16। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनका बेस होता है 2, डेसिमल नंबर्स का बेस होता है 10, ऑक्टल नंबर्स का बेस होता है 8। ठीक इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उनका बेस होता है 16। इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड समटाइम एज हेक्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में हेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, या फिर हम हेक्स भी उसको लिखते हैं। Just like binary numbers, octal numbers and decimal numbers whose base representations are 2, 8, 10 respectively, the hex conversions is also possible which can be represented in a table। जिस तरीके से बेस 2, बेस 8 और बेस 10 के नंबर्स यानी कि डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स को हम कन्वर्ट करके एक दूसरे में चेंज कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर्स का भी हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उन्हें। हेक्साडेसिमल को हम ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, या फिर इनका वाइस वर्सा, ये हम यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स विद देयर डेसिमल, ऑक्टल and binary representation is provided here in the form of table which will help in the number system conversion। एक टेबल की फॉर्म में मैंने पहले शुरू के 16 नंबरों को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अपने पिछले लेक्चर में भी आपको दिखाया था, इस लेक्चर में भी दिखाते हैं किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हमने 16 नंबर्स को डेसिमल से बाइनरी, या फिर डेसिमल से ऑक्टल, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करके हमने उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 16 डेसिमल नंबर्स दिए हैं आपको 0 से लेके 15 तक। फिर उसके बाद इनके बाइनरी कोड्स हैं। 0 का बाइनरी कोड 0000, 1 का 0001। इस तरीके से चलते ही रहेंगे। तो 15 का आ जाएगा 1111। ये आपको बताया है किस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर मैंने आपको बताए हैं। फिर बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको बताया है, ऑक्टल से बाइनरी बताया है, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ये सारे कन्वर्जन्स हम पीछे देख चुके हैं। अब जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में भी हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो करते हैं 0 से लेके F तक। यहाँ 0 से लेके 9 को हम 0 to 9 ही लिखते हैं, और लेकिन 10 को हम A, 11 को हम जो है ये जो हम यहाँ पे अपना 10 है उसे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। इस तरीके से हम इसको नोटेशन दिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 0 से 9 और A to F हम चलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं 0 to F। और हम इस टोटल काउंट करेंगे तो होगा 0 to F। अगर हम काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे जो नंबर्स हैं, तो ये हमारे 16 बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो 16 होते हैं, इस वजह से ही हेक्स का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर जब भी हम लिखेंगे तो उसका बेस हम 16 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 16 नंबर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्जन्स, किस तरीके से हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में, डेसिमल में या बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्स कन्वर्जन टू डेसिमल कन्वर्जन।
तो हेक्स कन्वर्जन टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे किया हुआ है देखिए, यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको दिखाया है। अगर हेक्सा नंबर आपको दिए हैं 0 से लेके F तक, तो कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 0 से लेके F तक कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 0 से लेके 9 तक बिल्कुल सेम रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। और 10 के लिए हम ठीक है, 10 जो हमारा डेसिमल नंबर है वो A से डिनोट किया गया है, B को हम डेसिमल में लिखते हैं 11, C को हम डेसिमल में लिखते हैं 12, D को लिखते हैं 13, E को लिखते हैं 14 और F को लिखते हैं हम 15। तो इस तरीके से हम हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है आपको। अभी अगले लेक्चर में हम इसको और लॉन्ग कट मेथड से किस तरीके से हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करके इसको ऑब्टेन करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। डेसिमल नंबर का हेक्स नंबर हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक डेसिमल नंबर आपको दिया है 242, ठीक है। तो इसके 4 स्टेप बेसिकली हैं। फर्स्ट, डिवाइड द नंबर बाय 16। जो भी आपको नंबर दिया है डेसिमल नंबर, उसे 16 से डिवाइड करिए। टेक द क्वोशिएंट एंड डिवाइड अगेन बाय 16। क्वोशिएंट को आप ले लीजिए, जो भी क्वोशिएंट आता है उसे आप ले लीजिए, और फिर जो भी नंबर आता है उसे 16 से फिर डिवाइड करिए। द रिमाइंडर लेफ्ट विल प्रोसीजर द हेक्स वैल्यू, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वो क्या करेगा, आपका जो आपका होगा वो हेक्स वैल्यू आपका प्रोड्यूस करेगा। रिपीट द स्टेप अंटिल द क्वोशिएंट हैज़ बिकम 0। जब तक आपका क्वोशिएंट 0 ना आ जाए या फिर ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो कि आपका हेक्स 16 से डिवाइड ना हो सकती हो, 16 से कम आ जाए, तब तक आप उसे डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि अभी हम पीछे आपको बताया था कैसे डेसिमल को हम बाइनरी में चेंज करते थे, ठीक वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल को हम चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर को हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। देखिए कैसे, 242 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 15 टाइम्स जाएगा और 2 हमारा क्या बचेगा, 2 हमारा जो होगा वो रिमाइंडर बचेगा, 15 हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। अब देखिए 15 को हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते 16 से, ठीक है। तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 15 को क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में, तो बेस 16 में हम 15 को 15 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, F, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे से हम चलेंगे तो आ जाएगा F और 2, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आएगा F2। तो 242 बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 बेस 16। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेक्स टू ऑक्टल कन्वर्जन। अगर कोई हेक्स कोड दिया हुआ है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ये आपको हेक्स कोड दिए हैं, इसका ऑक्टल कन्वर्जन करना है। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको बताया है कि 0 से लेकर 7 तक तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 8 अगर हेक्स में दिया है आपको तो उसका 10 ऑक्टल में होगा, 9 का 11 होगा, A का 12, B का 13, C का 14, D का 15, E का 16, F का 17। अब इसको कैसे करें, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसका एक तरीका है, वो क्या है, A क्या है आपका, A है आपका 10, A है आपका 10। अगर A लिखा है हेक्साडेसिमल में तो वो आपका 10 है। 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा बताइए, 10 का बाइनरी नंबर होगा 1010, ठीक है। अब 1010 को आप क्या कीजिए, LSB से 3 के ग्रुप बनाइए। तो क्या ग्रुप बनेगा आपका, एक बनेगा आपका 0 1 0, ठीक है। फिर आपका एक 1 बच जाएगा, जो आपका MSB होगा वो 1 होगा, उसके आगे आप 2 0 लगा लीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 2 0 लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 1। तो 0 0 1 किसका बाइनरी कोड होता है, 1 का, ठीक है। और 0 1 0 वो किसका बाइनरी कोड होता है, 2 का। तो क्या आ जाएगा, 1 2। तो इस तरीके से A का जो ऑक्टल कोड आएगा, A जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल क्या आ जाएगा, 1 2। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो उसको आप 4 बिट के बाइनरी कोड में उसे लिखिए और फिर 3 बिट के ग्रुप्स बनाइए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम LSB टू MSB, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके बाइनरी इक्विवेलेंट कोड वहाँ पे लिख दीजिए और वो हो जाएगा आपका बेस 8, ठीक है। तो ये आपका था हेक्स टू ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट है ऑक्टल टू हेक्स कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्स कन्वर्जन जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1 2 1, ठीक है। 1 2 1 को आप बेस 8 में है, इसे आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, बेस 8 दिया हुआ है तो 8 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1।
इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 1 क्रॉस 64 प्लस 2 क्रॉस 8 प्लस 1 क्रॉस 1, 16, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। ये हमने क्या किया है, बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसे हम डेसिमल में इसी तरीके से लेके जाते हैं, तो हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने देखा था पीछे कि डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम बेस 16 से उस डेसिमल नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 81 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उसके बाद 5 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आएगा 5 1 51। ठीक है, तो 81 जो आपका था बेस 10 में वो क्या हो गया आपका 51 बेस 16 हो गया। तो हम बोलेंगे 121 बेस 8 इज़ इक्वल टू 51 बेस 16। तो इस तरीके से ऑक्टल को आपने हेक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक तरीका और है, जो आपको ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 121, आप इस 121 को 3 बिट बाइनरी कोड में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो 1 का बाइनरी कोड क्या होगा 001, 2 का बाइनरी कोड क्या होगा 010, फिर 1 का बाइनरी कोड क्या होगा 001। ठीक है, फिर LSB से MSB की तरफ चलिए और 4 के ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, 4 के अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा एक ग्रुप बनेगा आपका जो आपका MSB की तरफ से अगर मैं बात करूं तो आपका ग्रुप बनेगा 0101। ठीक है, और फिर जो दूसरा ग्रुप बनेगा वो बनेगा 0001। ठीक है, तो 0101 क्या हो गया, ये हो गया 5, और 0001 क्या हो गया, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया बेस 8 को बेस 16 में। ठीक है, अगर आपको इनडायरेक्ट कन्वर्जन करना है तो आप पहले उसे बेस 8 को आप बेस 10 में लेके आइए और फिर उसके बाद उसे बेस 16 में ले जाइए। तो दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अभी एक लेक्चर और आगे मैंने बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये मैं पेन और पेंसिल से करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये सारा काम होता है। तो अगले लेक्चर के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपको बेस 8 से बेस 16 में, या बेस 2 से बेस 16 में, या बेस 2 से बेस 8 में, बेस 10 से बेस 16 में, या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हमें डिफरेंट बेसिस दे देते हैं, यानी कि बेस 7 से बेस 3 में, या बेस 5 से बेस 9 में जाना है, तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। वो भी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, तो आपको आने वाले लेक्चर सीरीज़ के अपडेट ईजिली मिलते रहेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन। आपको हेक्स नंबर दिया है जैसे 4EF, ये आपको एक नंबर दिया है, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। बिल्कुल सिंपल है, आपको हर नंबर का, हर हेक्स नंबर का यानी कि 4, E और F तीनों का 4 बिट का बाइनरी कोड लिखना है। तो 4 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होगा 0100। ठीक है, E का क्या होगा 1110, F का क्या होगा 1111, और बस यही आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा 0100 1110 1111 2 बेस 2। तो 4EF जो आपका हेक्स नंबर था, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर में बहुत ही ईजी मेथड से, उसके 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी कोड लिख के। तो ये था आपका हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन। अब आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या दिया है 1101 0100 1010। अब आप LSB से MSB की तरफ चलेंगे, LSB से MSB की तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और 4 के पेयर बना लेंगे। तो 4 के पेयर बनाएंगे तो क्या पेयर बनेगा, देखिए सबसे पहले जो ब्लू कलर में लिखा है वो आप इधर से चलेंगे तो ब्लू कलर का बनेगा 1010, फिर रेड कलर में देखिए लिखा है 0100, फिर उसके बाद देखिए ग्रीन कलर में लिखा है 1101। ये आपने 4 के 3 पेयर बना लिए। अब देखिए इनके हेक्स कोड क्या है 1101, ये क्या है आपका 13 का हेक्स कोड क्या होता है D। 0100 ये क्या है 4, 1010 क्या है 10 का हेक्स कोड क्या होता है A। ठीक है, तो ये जो बाइनरी नंबर आपको दिया है 110101001010 बेस 2, इसका हेक्स कोड क्या होगा D4A बेस 16। तो इस तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर को आप हेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी अगला लेक्चर जो आपके लिए आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि मैं आपको
पीपीटी के माध्यम से नहीं, हाँ पेन और कॉपी के एक वीडियो बनाऊंगा। पेन कॉपी के माध्यम से आपको मैं कई सारे कन्वर्जन्स करके दिखाऊंगा। और ये जो कन्वर्जन्स हमने सिर्फ 4 बेस के देखे हैं, बेस 2, बेस 8, बेस 10 और बेस 16 के, इसके तो एग्जाम्पल होंगे ही। साथ साथ अगर डिफरेंट बेस दे दिए जाएँ, अगर बेस 3 से बेस 5 में, या बेस 5 से बेस 7 में, या बेस 7 से बेस 9 में, इस तरीके के अगर आपको कन्वर्जन्स करने होंगे तो वो कैसे करेंगे, वो अगले लेक्चर में आपको देखना है। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार बने रहिए चैनल के साथ, सारे पिछले लेक्चर्स को भी रिव्यू कीजिए। और अगर कोई आपका कमेंट हो, कोई सुधार अगर आपको चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताएँ, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।